हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी भी चल रही होगी। तो मैंने आप सबसे ये कहा था कि क्लास 10th और क्लास 12th के लिए लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी मुझे लानी है। तो क्लास 10th का वीडियो पड़ चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके चेक कीजिए। और अब मैं क्लास 12th के लिए ही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है। आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम क्या हैं, 24 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और आपका क्लासरूम आपको मेनली फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यानी कि जो पीसीएम ग्रुप वाले हैं उनके लिए क्लासरूम है। तो हम जो अपनी स्ट्रैटेजी का डिस्कशन करेंगे वो उसी हिसाब से करेंगे कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है अभी और किस हिसाब से पढ़ना है, हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि 24 तारीख के अभी आपके पास 14 दिन है और आपके पास 14 तो डेज़ हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपके पास टोटल जो सब्जेक्ट हैं वो आपके पास 5 हैं। 5 आपके पास सब्जेक्ट्स हैं। अब जैसे मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे मुझे पेज को स्क्रॉल करना है। बस यही एक प्रॉब्लम हो रही है, वरना मैंने पीपीटी इसीलिए बना ली थी ताकि मैं आराम से आपको समझा सकूं। तो एक बार मैं ट्राई करती हूँ कि मुझे कैसे करना चाहिए। कहाँ से होगा? अच्छा ठीक है, तो ये पूरा इरेज हो जाएगा। हाँ, अभी हो जाएगा, पर पूरा इरेज होने के बाद में। तो चलिए, आपने देख लिया है कि मैंने वहाँ पे कोई भी काम की चीज़ नहीं लिखी थी। अब इधर हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास कितने दिन हैं। आपके पास हैं कुल 14 डेज, ओके, और 5 सब्जेक्ट्स। अब आपको कैसे डिवाइड करना है? सबसे पहले 14 डेज़ को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले चार दिनों में और 10 दिनों में। यही 10th की स्ट्रेटजी थी, यही 12th की भी है कि ये 4 डेज़ जो हैं इसमें तो आपको वही सब्जेक्ट पढ़नी है, अपनी हिंदी, क्योंकि ये आपका पहला पेपर है। तो आप जानते हैं कि जो पहला पेपर होता है उसमें एक तो हमें थोड़ा सा डर लग जाता है, और दूसरी चीज़ है कि आपको बहुत टाइम दिया गया है इस मामले में। इस बार का जो आपका जिन्होंने डेट शीट तैयार की है उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ ध्यान रखा है कि बच्चों को प्रॉपर रिवीजन का टाइम मिल जाए। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि हर एक पेपर के बीच में आपको अच्छा गैप मिल रहा है। तो क्योंकि आपको बस हिंदी के लिए ही गैप अलग से नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आपके पेपर आ चुके हैं, तो इसलिए आप 4 दिन का टाइम हिंदी के लिए एकदम सेपरेट रखिए। उसके बाद के जो 10 दिन बचेंगे, ठीक है, फिर जो 10 डेज हमें मिलेंगे इनको हमें किस तरह से बांटना है? 4 सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो 10 का मतलब 10 को भी आप 2 तरह से बांट लीजिए, 8 दिनों में और 2 दिनों में, ठीक है। अब इन 8 दिन में आपको क्या करना है? 4 सब्जेक्ट अपनी बची हुई तैयार करनी है, क्योंकि आप जानते हैं आपके पास टोटल कितनी सब्जेक्ट हैं। आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं। एक हिंदी आप कर चुके हैं 4 दिन में। ये तब करेंगे आप जब बिल्कुल 4 दिन आ जाएंगे, यानी ये हिंदी को आपको कब तैयार करना है? 20 तारीख से 23 तारीख तक। 20, 21, 22, 23, 3 दिन आपको इसे तैयार करना है। और या फिर आप 20 से 22 तक इसे तैयार कर सकते हैं, 20, 21, 22, और 23 तारीख को आपको इसका रिवीजन करना है। और उसके बाद बाकी बचा रिवीजन थोड़ा सा 24 को करना है, लेकिन 24 को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और 24 को आपका एग्ज़ाम होगा, उस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। और शुरुआत में अभी 11 तारीख से लेकर के और 20 तारीख तक का टाइम आपको किस तरह से गुजारना है? 8 दिन का समय होगा आपके पास, जो आपको 4 सब्जेक्ट्स पे देना है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि 2 दिन आपको देने हैं पर सब्जेक्ट, ठीक है। पर सब्जेक्ट आपको
2 डेज़ खर्च करने हैं। तो इस तरह आपके 8 दिन बीत जाएंगे और आपकी तारीख आ जाएगी 18। अब 18 के बाद में 18 से 20 तारीख तक का जो समय है वो आपके पास 2 दिन का ये वाला समय होगा और इसको आप क्या करेंगे, इसको आप गुजारेंगे अपने रिवीजन में। अब 2 दिनों में यानी 18 से 20 तक ये हो जाएगा। अब 18 से 20 तक जो 2 दिन मिलेंगे उसमें आपको इन 4 सब्जेक्ट्स का एक बार जल्दी से रिवीजन करना है, ठीक है। तो एक बार आपकी हर चीज़ पक्की हो जाएगी। अच्छा, इसमें आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार आपको ये क्यों बता रही हूँ, इतने छोटे छोटे सेक्शन में बांटो, जैसे कि 3 दिन पढ़ लें या 2.5 दिन पढ़ लें, ये क्या ज़रूरत है बाद में 2 दिन में 4 सब्जेक्ट्स का रिवीजन करने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि आप जब ये सोच करके पढ़ाई करेंगे कि मुझे 2 ही दिन में इस चीज़ को ख़त्म करना है और फिर उसका रिवीजन करना है, तो चीज़ें बहुत बार रिवाइज़ हो जाएंगी और हमें ज़्यादा पढ़ने से याद नहीं होता, ज़्यादा रिवाइज़ करने से याद होता है। ये हमारी खासियत होती है सबकी, ठीक है। तो इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि आपको बिल्कुल उस तरह तैयारी करनी चाहिए जैसे कल ही आपको एग्ज़ाम देने जाना है। तो इन 10 डेज़ को आपको इस तरह बांटना है, 8 और 2 दिन के ग्रुप में बांटना है। इन 8 दिन में यानी कल 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक आपको 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ना है और बाकी 18 से 20 तक जो 2 दिन बचेंगे उसमें आपको इन चारों सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है। तो 4 सब्जेक्ट 2 दिन में कैसे रिवाइज होंगी, जब आप इन्हें एक दिन में 2 सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे। और उसके बाद में लास्ट आ जाएगी 20 तारीख और 20 से 24 तक आपको हिंदी की तैयारी करनी है। वो कैसे करनी है मैंने आपको बताया, 20 से 22 तक, 20, 21, 22 3 दिन आप हिंदी पढ़ेंगे। 23 तारीख को आप पूरी हिंदी को एक बार रिवाइज करेंगे और 24 तारीख को एक बार फिर से आधे दिन में आप रिवाइज करेंगे, फिर 2 बजे से आपका एग्ज़ाम होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। और साथ में मेरी ये भी एक वो है कि शायद ये आपके लिए यूज़फुल भी रही हो। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपनी इस जो मैंने आपको ये स्लाइड दी है और यही आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और फिर हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, सबसे बड़ी बात है बी कॉन्फिडेंट। ओके, बिल्कुल भी घबराइए मत, पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव नहीं, पढ़ाई के लिए पॉजिटिव और रिजल्ट के लिए पॉजिटिव। सब कुछ अच्छा होगा। जो डरेगा नहीं वही सक्सेसफुल होगा, क्योंकि अगर आप डर जाएंगे तो लास्ट टाइम में डर बहुत लगता है, ये हम लोगों के साथ भी होता था। पर आपको डरना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करनी है और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।